जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और मैं आपको स्वागत करता हूं आज की सभा में। और मैं विश्वास करता हूं कि आपका वचन, आज का वचन आपको बहुत आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करके हम आज के वचन को हम शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज का वचन जैसे हम सुनेंगे, हमारी आत्मा में ये वचन प्रभु बोया जाए, ताकि प्रभु हमारी आत्मा मजबूत हो जाए। और प्रभु, जो चीज़ें हमारे आत्मा में वास्तविक हैं, वो चीज़ें प्रभु भौतिक क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में वो वास्तविक हो जाएं। और प्रभु, चंगाई के लिए धन्यवाद, छुटकारा के लिए धन्यवाद। प्रभु, उन्नति, विश्वासियों के उन्नति के लिए धन्यवाद। प्रकाशन दीजिए पवित्र आत्मा, हमें एक स्तर महिमा से दूसरे स्तर की महिमा में आप लेकर चलिए। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक व्यक्ति को आप छूइए, हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श करें प्रभु। जो भी समय वो इस वचन को सुन रहे हो, हर एक व्यक्ति को आप छूइए। होली स्पिरिट, टच एवरी पर्सन, टच देयर लाइव्स। अ टैंजिबल, एक बदलाव आप उनके जीवन में लेकर आइए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। आज का विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और वो ये है कि बढ़ोतरी मुंह से शुरू होती है। वापस मैं बोलना चाहूँगा, बढ़ोतरी मुंह से शुरू होती है। अभी शब्दों के बारे में कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप एक विश्वासी होने के नाते आपका शब्द, आपकी बोली, ये बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर के वचन में प्रत्येक रूप से उत्पत्ति 1 में जब आप पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। और पूरा पहला अध्याय जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि हर चीज़ को परमेश्वर ने बोलकर उत्पन्न किया। और परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप और उसके समानता में बनाया है। और क्योंकि परमेश्वर के शब्दों में रचनात्मक शक्ति है, इसलिए हमारे शब्दों में भी रचनात्मक शक्ति है। इसलिए हमें अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर, बुद्धिमानी से अपने शब्दों को हमें बोलना चाहिए। प्रेज गॉड, क्योंकि आपके शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने, इब्रानियों में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने शब्दों से संसार को रचा। वैसे ही आप अपने शब्दों से अपने जीवन को आप रचते हैं, अपने जीवन को आप बनाते हैं। इसलिए शब्दों को जब आप अपने मुंह से आज़ाद करते हैं, हमेशा याद रखिए, शब्दों का मकसद कि ये जो शब्द जो आपको दिए गए हैं, बोलने की जो क्षमता है, बोलने की जो ताकत है आपके पास, ये आपको क्यों दिया गया है? ये आपको इसीलिए सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं दिया गया है। प्रेज गॉड, ये इसीलिए दिया गया है ताकि आप शब्दों के द्वारा सामर्थ को आप आज़ाद कर सकें, चीज़ों को बना सकें। प्रेज गॉड, चीज़ों को वास्तविक कर सकें, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आप वास्तविकता में ला सकें। इसीलिए शब्द दिए गए हैं आपको। कुछ लोग सोचते हैं, और अक्सर विश्वासी भी सोचते हैं, कि हमारा शब्द इसीलिए दिया गया है कि हम बातचीत करें, बात करते रहें। इसीलिए नहीं दिया है आपको शब्द। शब्द का मकसद है कि चीज़ों को, सामर्थ को आज़ाद करना। प्रेज गॉड, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आप बनाए गए हैं। आइए कुछ वचनों को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नीति वचन से, जो आपको बताएगा कि आपके शब्द कितने शक्तिशाली हैं, ताकि आप एक विश्वासी होने के नाते बुद्धिमानी से और समझदारी से आप अपने शब्दों को बोलिए, और अपने शब्दों को परमेश्वर के वचन को ही आप बोलिए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बातें करें। कोई भी ऐसे शब्द को न बोलिए जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। प्रेज गॉड, कई विश्वासी हैं वो अपने भावनाओं, अपने इमोशंस और फीलिंग्स के अनुसार बात करते हैं। उनकी भावनाएं, उनके जो इमोशंस है, वो उनके शब्दों को कंट्रोल करते हैं।
प्रेज गॉड। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का वचन आपके मुंह पर काबू करना चाहिए। प्रेज गॉड। आत्मिक परिपक्वता, ये एक व्यक्ति कितना ज्यादा बात करता है इससे निर्धारित नहीं होता है। इससे पता नहीं चलता है कि एक व्यक्ति कितना अ, आत्मिक क्षेत्र में मजबूत है। प्रेज गॉड। शब्दों की गुणवत्ता से पता चलता है, क्वालिटी से पता चलता है कि एक व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में कितना मजबूत है। प्रेज गॉड। ओके। नीति वचन 21 का 23 देखेंगे, 21-23। उसमें लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इसमें लिखा है कि अगर आप अपने मुंह को संभालेंगे तो आप अपने आप को विपत्तियों से बचा लेंगे। प्रेज गॉड। मतलब कई लोग, कई विश्वासियां, जितने कई विश्वासी वो विपत्ति में इसलिए फंसे हैं क्योंकि उनका मुंह ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। वो कुछ भी बोलते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं, भावनाएं जो बोलते हैं वो बोलते हैं, ज्ञान इंद्रियां जो उनको बता रही हैं वही वो बोलते हैं, और उनके मुंह के कारण वो विपत्ति में फंस गए हैं। आपके शब्द शक्तिशाली हैं, अपने शब्दों को आप संभालिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी ना बोलूं। शब्द शक्तिशाली हैं, शब्द शक्तिशाली है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं। वचन को बोलना सीखिए, अपने मुंह को आप प्रशिक्षित कीजिए, ट्रेन कीजिए। प्रेज गॉड। जैसे एक व्यक्ति अपने पेट्स को या डॉग्स को या कैट्स को अपने कुछ जानवरों को जैसे वो प्रशिक्षित करता है, वैसे आप अपने मुंह को आप प्रशिक्षित कीजिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि आप वचन को बोलिए और वचन के अनुसार आप बात करना सीखिए। प्रेज गॉड। आत्मिक परिपक्वता उसमें है। आइए और भी कुछ वचन को हम देखेंगे। नीति वचन 13 उसका 2 और 3, उसमें लिखा है, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। बोलने का मतलब है कि मतलब जिसका मुंह एकदम खुला हुआ है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलती है। प्रेज गॉड। लेकिन जो व्यक्ति अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। मतलब जो आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। ये आत्मिक नियम है, शब्दों का सामर्थ्य है। जो मन में आता है आप बोल नहीं सकते हैं, आपको अपने शब्दों को काबू करना है, और आप अपनी शक्ति से आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप कर सकते हैं। प्रेज गॉड। याकूब में लिखा है कि एक व्यक्ति अपने शक्ति से, अपनी पढ़ाई से, अपनी क्षमता से, योग्यता से जानवरों को काबू में कर सकता है, लेकिन वही व्यक्ति अपने पढ़ाई से, शक्ति से, योग्यता से, क्षमता से अपने मुंह को काबू नहीं कर सकता, क्योंकि मुंह को काबू करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति जरूरत है हमें। प्रेज गॉड। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा आप में है, इसीलिए आप अपने मुंह को काबू कर सकते हैं। आपको एक फैसला करना है, प्रभु मैं अपने शब्दों को गंभीरता से लेता हूं, मेरे शब्द शक्तिशाली हैं। प्रेज गॉड। आइए एक और वचन हम देखेंगे। नीति वचन 6 उसका 2, उसमें लिखा है, तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। प्रेज गॉड। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग गरीबी को सह रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ों में फंस गए हैं, और उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि उनका मुंह ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। वो एक कारण है कि वो कभी बीमारी से बाहर नहीं निकलते हैं, कभी गरीबी से वो बाहर नहीं निकलते हैं, कभी उनका कोई काम टिकता नहीं है, क्योंकि उनका मुंह ठीक नहीं है। भले ही वो विश्वासी हैं लेकिन उनका मुंह ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। इसके लिए उनका रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि उनका मुंह ठीक नहीं है, उनके शब्द ठीक नहीं है। और जब तक आपका शब्द नहीं बदलेगा, आपके जीवन का बदलना अब बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। प्रेज गॉड। एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन 4 उसका 24, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल,
और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वचन के विरुद्ध, प्रेज गॉड, वचन के खिलाफ कोई भी बात अपने मुंह से मत बोलना। मतलब परमेश्वर का लिखित वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल के खिलाफ कोई भी शब्द ना बोलना और बाइबल के विरुद्ध में कोई भी शब्द ना बोलना। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर आप अपने मुंह की चौकसी नहीं करेंगे, चौकसी करने का मतलब है कि मैं देख रहा हूं कि भाई मैं जो बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है और परमेश्वर के वचन के आधार पर है। और अगर ऐसा कोई भी ऐसा शब्द है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है या उसके खिलाफ है, तो मैं अपने मुंह की चौकसी करता हूं और वो चीज को मैं नहीं बोलूंगा। प्रेज गॉड। भले ही मेरी भावनाएं कुछ भी बोलती हो, मेरे ज्ञान इंद्रियां कुछ भी बोलती हो, मेरे इमोशंस कुछ भी बोलते हो, अगर वो शब्द परमेश्वर के लिखित वचन के खिलाफ है, विरुद्ध है, उसको मैं नहीं बोलूंगा। वो है इसका मतलब अपने मुंह की चौकसी करो। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आप मत बोलिए। रोमी 10:8 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है आपके मुंह में होना चाहिए और आपकी आत्मा में होना चाहिए। सबसे पहला आत्मा नहीं लिखा है, सबसे पहला लिखा है कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह में होना चाहिए और आपकी आत्मा में होना चाहिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना निकलने पाए, तेरे मुंह से। मतलब दिन रात इस पर मनन करते रहना। और एक तरीका मनन करने का यह है कि आप उस चीज को बोलते रहिए, क्योंकि जो आप चीज को बोलते रहेंगे आपका मन वो सोचता रहेगा। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर के वचन को बोलना सीखिए। प्रेज गॉड। हम सबको सीखना है। जब हमारा नया जन्म हुआ, हम में से कोई भी परमेश्वर के वचन को नहीं बोलता था। हम सबको ये आ, आदत को बनाना है जहां पर हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं और उसमें हमें बढ़ते जाना है। प्रेज गॉड। ओके। अभी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आज का विषय आपसे कहा कि बढ़ोतरी मुंह से शुरू होती है। शब्दों के बारे में कुछ चीज मैंने आपको बताया। अभी बढ़ोतरी के बारे में कुछ चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे कई दिनों से कलीसिया में भी मैं आपको सिखा रहा हूं कि उन्नति, आर्थिक उन्नति जो है, प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे आर्थिक उन्नति करें। और सिर्फ आर्थिक उन्नति ही नहीं, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में परमेश्वर के बच्चे उन्नति करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका कोई भी बच्चा या विश्वासी या इब्राहिम का बीज, कोई भी इब्राहिम का बीज बीमार रहे या गरीब रहे। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि उसके सब बच्चे आत्मिक उन्नति करें, शारीरिक उन्नति करें, विवाह में उन्नति करें, हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी वो उन्नति करें। प्रेज गॉड। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी गरीब रहे, कमी में रहे, घटी में रहे या कंगाल रहे। आप जानते हैं परमेश्वर ने एक बार इजरायलियों से कहा कि मैं तुम्हें इतना आशीष दूंगा कि तुम्हारे बीच में कोई कंगाल रहेगा ही नहीं। आप देख सकते हैं परमेश्वर के हृदय को, आप देख सकते हैं उसके वचनों के द्वारा। उसके वचनों से आप उसकी सोच को समझ सकते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी बेटा या बेटी उसका गरीब रहे। प्रेज गॉड। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसों के पीछे या प्रॉपर्टीज के पीछे या घर के पीछे या कपड़ों के पीछे हम भागते रहें। नहीं, वो अन्य जाति करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अन्य जाति दिन रात, उनके जीवन का मकसद ही है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पिएंगे, यही उनके मन में चलता रहता है। प्रेज गॉड। लेकिन हम अन्य जाति नहीं हैं, हम विश्वासी हैं, हम पिता के बच्चे हैं, हमारा एक पिता है, हम अनाथ नहीं हैं। हम उन चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, सबसे पहले मेरे राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये बाकी सब चीज़ें तुम्हारे जीवन में जोड़ दिए जाएंगे। प्रेज गॉड। मतलब हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है परमेश्वर के, हमारे राजा यीशु मसीह के पीछे जाना, हमारा राज्य के पीछे जाना और राज्य में काम करने का तरीका, उसे सीखना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। अभी देखिए, जब आपका नया जन्म हुआ, आप परमेश्वर के राज्य में आए, और जब आप परमेश्वर के राज्य में आए,
परमेश्वर के राज में काम करने का तरीका क्या है, परमेश्वर के राज के नियम क्या हैं, सिद्धांत क्या है, व्यवस्थाएं क्या हैं, उस व्यवस्थाओं को, उन सिद्धांतों को हमें सीखना है। प्रेज गॉड, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका संसार के काम करने के तरीके से अलग है। प्रेज गॉड। और इसीलिए मैं आपको सिखा रहा था कि परमेश्वर के राज में बहुतायत के कुछ नियम हैं, बहुतायत के कानून हैं। प्रेज गॉड। और इन कानूनों को, इन नियमों को, सिद्धांतों को जब हम लागू करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता, उसका मतलब है मेरे राज्य में काम करने के तरीके को सीखो, उसके पीछे जाओ, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। मतलब ये एकदम उच्च दर्जा का जीवन है। प्रेज गॉड। जहाँ पर परमेश्वर के राज्य के जो नियम हैं उसको हम सीखते हैं, जीवन में लागू करते हैं और सब चीज़ें हमारे पीछे आ जाती हैं। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के राज में बहुतायत के कुछ कानून हैं। जैसे पिछले संडे को मैंने आपको दशवांश के बारे में सिखाया कि देखिए, और जो विषय आज मैं सिखा रहा हूँ वो उनके लिए हैं जो दशवांश देते हैं। आप जो भी कलीसिया में हैं, आप जहाँ पर भी देख रहे हैं मुझे, ये उनके लिए हैं जो लोग दशवांश देते हैं, जो लोग बीज बोते हैं, जो देने वाले लोग हैं। क्योंकि जब आप दशवांश देते हैं आप कबूल कर रहे हैं कि परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा स्रोत है और मेरा संभालने वाला है। प्रेज गॉड। जो व्यक्ति दशवांश नहीं देता वो बोलता है कि मैं खुद अपना स्रोत हूँ, मैं खुद ही अपने आप को संभालता हूँ। प्रेज गॉड। ये वचन उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो परमेश्वर को अपना स्रोत मानते हैं। प्रेज गॉड। ओके, पहला पॉइंट, 4 पॉइंट में आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अलौकिक बढ़ोतरी का अनुभव करेंगे आपके जीवन में। प्रेज गॉड। अलौकिक बढ़ोतरी। प्रेज गॉड। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीबी में और कमी में और घटी में और कंगालपन में आप रहें। कुछ इंसान चाहते होंगे, लेकिन इंसानों को आप छोड़ दीजिए, परमेश्वर की तरफ देखिए, उसके वचन की तरफ देखिए। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ें। आमीन। ओके, पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है, बढ़ोतरी परमेश्वर के मन में है आपके लिए। वापस मैं बोलूंगा, बढ़ोतरी परमेश्वर के मन में है आपके लिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप कंगाल, घटी, कमी में रहें। कुछ लोग लाजर का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि देखो लाजर गरीब मरा और वो स्वर्ग में गया। लेकिन आप देखिए लाजर का जीवन कैसा था। प्रेज गॉड। पूरी रीति से वो राजा पर निर्भर था। उसे वो मांगता था कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए विश्वासी का जीवन। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा, मतलब तू दूसरों को आशीष करेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत हों। प्रेज गॉड। और हम इसीलिए हम इन कानूनों को हम समझ रहे हैं, क्योंकि इन परमेश्वर के राज्य में बहुतायत के कानूनों को अगर हम देखिए, हमें सिर्फ स्वर्ग नहीं जाना है, हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारा काम है, यहाँ पे हमें कुछ कामों को करना है, परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। आमीन। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में होते हैं वैसे तेरी इच्छा धरती में पूरी हो जाए। हमारा काम है धरती में। इसीलिए हम इन सिद्धांतों को हम सीखते हैं ताकि हम धरती में उसे लागू कर सकें। प्रेज गॉड। बहुतायत के नियम कानून क्या है उसे पहचान कर हम इस धरती में हम उसे लागू करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें, गरीबों की सहायता कर सके और जीवन का आनंद उठा सकें। प्रेज गॉड। ओके, एक वचन को हम देखेंगे, भजन संहिता 115 उसका 14। उसमें लिखा है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। वाह। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। वो ये नहीं बोलता है कि यहोवा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को घटाता जाए, घटाते जाए और एकदम शून्य कर दें। यहोवा तुम्हें और तुम्हारे लड़कों को, तुम्हारे परिवारों को बढ़ाता जाए, अधिक बढ़ाता जाए। प्रेज गॉड। अब जानते हैं, उत्पत्ति में जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सबसे पहला शब्द
इंसान ने सुना परमेश्वर के मुंह से। आप जानते हैं इंसान ने क्या सुना? सबसे पहला शब्द मानव जाति ने परमेश्वर के मुंह से क्या सुना? फूलो, फलो, धरती में फैल जाओ, उसे अपने वश में करो और प्रभुता प्रभुता करो, अधिकार रखो। ये है पहला शब्द आदम ने सुना। फूलो, फलो, धरती में फैल जाओ, मतलब बढ़ोतरी। प्रेज गॉड। और परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक समान है। जो परमेश्वर ने ईदन की वाटिका में कहा, आज भी वो सच है। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ोतरी में जाएं। आमीन। बढ़ोतरी परमेश्वर के मन में है आपके लिए। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। प्रेज गॉड। आमीन। ओके, दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये है कि आपके शब्द आपके बढ़ोतरी के स्तर को निर्धारित करते हैं। वापस मैं बोलूंगा, आपके शब्द आपके बढ़ोतरी के स्तर को निर्धारित करते हैं। देखिए, आपका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका शब्द, आपके जो वचन, आपके जो शब्द हैं, वो आपके बढ़ोतरी के स्तर को निर्धारित करते हैं। मतलब ये सोचिए, उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति, एक विश्वासी जो दशवांश देता है, जो देने वाला व्यक्ति है, लेकिन अगर उसके शब्द ठीक नहीं है तो अपने ही मुंह से वो अपनी बढ़ोतरी को तोड़ देता है। प्रेज गॉड। और वही परमेश्वर ने मलाकी में कुछ यहूदियों से कहा। उन्होंने कहा कि देखो, तुम देते तो हो लेकिन तुम्हारे शब्द ठीक नहीं है, तुम्हारे शब्द कठोर हैं, मतलब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं तुम्हारे शब्द। वैसे ही एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक विश्वासी है जो दशवांश देता है, देने वाला व्यक्ति है, और जब वो दशवांश देता है, वो कबूल करता है कि यहोवा मेरा स्रोत है, यहोवा मेरा संभालने वाला है, मुझे घटी नहीं होगी। फिर वो बाहर जाता है और अपने बिल को देखता है, बिजली के बिल को देखता है, वो पेट्रोल के दाम को देखता है, जो रियल एस्टेट के जो दाम बढ़ रहे हैं वो सबको देखता है, और वो सोचता है कि हम कैसे ये चीज़ों को खरीदेंगे, कैसे हम जिएंगे, कौन हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, कौन हमारी मदद करेगा, लगता है लोन लेना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, ये व्यक्ति जो दशवांश देता है, वो बोल रहा है कि परमेश्वर मेरा स्रोत है, और जब रियल एस्टेट के दाम बढ़ रहा है, या पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, या टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, या अलग अलग चीज़ों की, या फिर अर्थव्यवस्था गिर रही है, लोगों को काम नहीं है, तो ये व्यक्ति बोलता है कि हमें कौन संभालेगा। एक तरफ वो बोलता है कि परमेश्वर मेरा स्रोत है, और दूसरी तरफ वो बोलता है कि कौन मुझे संभालेगा, कौन हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। एक सही विश्वासी क्या करना चाहिए? विश्वासी को, एक विश्वासी दशवांश देता है, और दशवांश देने के द्वारा वो कबूल कर रहा है कि परमेश्वर मेरा स्रोत है और मेरा संभालने वाला है। और दूसरी तरफ जब वो पेट्रोल के दाम को देखता है, या अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे जा रहा है, या स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, उन चीज़ों को देखकर वो बोलता है यहोवा मेरा स्रोत है, मुझे घटी नहीं हो सकती। चाहे कीमत कितना भी बढ़ जाए, यहोवा मेरा स्रोत है, यहोवा हमको चलाएगा। प्रेज गॉड। यहोवा हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। जब इसके शब्द ऐसे हैं, वचन के आधारित, वचन आधारित हैं, तब उस व्यक्ति के बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। प्रेज गॉड। क्योंकि आपके शब्द आपके बढ़ोतरी के स्तर को निर्धारित करते हैं। आपके शब्द कैसे हैं? प्रेज गॉड। आइए नीति वचन 18 उसका 20 और 21 हम देखेंगे। उसमें लिखा है कि मनुष्य का पेट मुंह मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आप सोच के देखिए, मृत्यु और जीवन आपके मुंह में है। प्रेज गॉड। आपके शब्द में है, और वो हमें बताता है कि आपके शब्द कितने शक्तिशाली हैं। अगर आप मृत्यु को बोलेंगे तो आप मृत्यु को देखेंगे। अगर आप कमी को बोलेंगे, घटी को बोलते रहेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कभी पैसा बचता नहीं, पता नहीं पैसा कहाँ चले जाता है,
आता है और चले जाता है, कभी पैसा रहता ही नहीं है। आप घटी को बोलते रहेंगे, कमी को बोलते रहेंगे, गरीबी को बोलते रहेंगे, आपके पास कभी आप बढ़ोतरी को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके शब्द आपके बढ़ोतरी के स्तर को निर्धारित करते हैं। प्रेज गॉड। गरीबी को मत बोलिए, घटी को मत बोलिए, आप ऐसा बोलिए मत कि मेरे पास कभी कुछ रहता नहीं है। प्रेज गॉड। लेकिन यदि आप जीवन को बोलेंगे तो आप जीवन को देखेंगे। प्रेज गॉड। अगर आप बहुतायत को बोलेंगे तो आप बहुतायत को आप देखेंगे। प्रेज गॉड। आमीन। वो चीजों को हमें बोलना है। वो चीज, जीवन और मृत्यु आपके मुंह में है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना है अपने शब्दों के विषय में, और आपके शब्दों के विषय में आपको गंभीर होना है। आपके शब्द आपके जीवन को दिशा देते हैं। प्रेज गॉड। आप जब तक आप बढ़ोतरी को बोलेंगे नहीं, आपका जीवन बढ़ोतरी में जाएगा नहीं। प्रेज गॉड। क्योंकि आपके शब्द आपके जीवन को दिशा देते हैं। आपका जीवन आपके शब्दों का पीछा करते हैं। आप जानना चाहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं जीवन में, अपने शब्दों को देखिए, क्योंकि जहाँ पर आपके शब्द जा रहे हैं वहीं पर आप जा रहे हैं। अगर आपके शब्द घटी को बोलते रहते हैं, गरीबी को बोलते रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, पैसा कभी नहीं रहता है, आपका जीवन वहीं पर जा रहा है। प्रेज गॉड। अगर आप अपने जीवन की दिशा को बदलना चाहते हैं, अपने शब्दों को आप बदलिए। प्रेज गॉड। शब्दों को आप घुमाइए, जैसे आप कार के स्टीयरिंग को घुमाते हैं, वैसे शब्दों को घुमाकर बहुतायत में, भरपूरी में आप अपने शब्दों को लेकर आइए, आपका जीवन उसका पीछा करेगा। प्रेज गॉड। आपके शब्द शक्तिशाली हैं, इसीलिए आपको बहुतायत बोलना सीखना है। प्रेज गॉड। अपने मुंह में आप गरीबी, कमी, घटी, इन चीज़ों को आप लाइए भी नहीं। प्रेज गॉड। आप एक विश्वासी हैं, आप दशवांश देने वाले व्यक्ति हैं, आप देने वाले व्यक्ति हैं, आपके मुंह से गरीबी निकलना भी नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। ओके। तीसरा चीज, और ये बहुत जरूरी है, तीसरा पॉइंट वो यह है, आप जो देखेंगे वही कहेंगे। अब वापस मैं बोलना चाहता हूँ, आप जो देखेंगे वही कहेंगे। मतलब जो भी हम जो बोलते हैं वो इस कारण बोलते हैं क्योंकि हम उसे देखते हैं। जो भी आप देखेंगे उसे आप बोलेंगे। प्रेज गॉड। एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए हम दूसरा राजा 6 उसका 15 से 17 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें को खोल दिया, और जब वह देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। ये बहुत अच्छा, इतना अद्भुत प्रकाशन इस वचन में छुपा हुआ है। आप सोच के देखिए कि एलीशा, क्योंकि एलीशा रहस्यों को बता रहा था, उसके खिलाफ इतने सारे दुश्मन भेजे गए, मतलब आप गिन नहीं सकते, इतने सारे दुश्मन एलीशा के खिलाफ आए और घेर लिया। उसके जहाँ पर एलीशा था उनके चारों ओर दुश्मनों ने घेर लिया। और जब एलीशा का दास और एलीशा बाहर आते हैं और उन्होंने अपने आंखों से देखा कि दुश्मन चारों तरफ दुश्मन हैं, तब उसका दास, उसने कहा कि स्वामी हम अभी क्या करेंगे? लेकिन आप जानते हैं एलीशा ने कहा कि मत डर, जो हमारी ओर हैं वो जो उनकी ओर हैं उससे ज्यादा है। प्रेज गॉड। आप जानते हैं 2 क्षेत्र हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, जो आप देखेंगे वही आप कहेंगे। अभी 2 क्षेत्र हैं,
एक है शारीरिक क्षेत्र और एक है आत्मिक क्षेत्र। वापस मैं बोलूँगा, एक है दिखने वाला क्षेत्र और एक है अनदेखी या अदृश्य क्षेत्र। एक और बार, दो क्षेत्र है, इसे आप हम याद रखिए, ये बहुत जरूरी, एक विश्वासियों के तो बहुत जरूरी है। दो क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र है अस्थाई जो कुछ समय के लिए है, और दूसरा क्षेत्र है जिसे हम स्थाई या अनंत काल, जो सदा रहने वाले बातों, वो क्षेत्र है। दो क्षेत्र है। अभी अगर आपकी आंखें ये दिखने वाली क्षेत्र पर है, शारीरिक क्षेत्र पर है, तो आप वैसे ही बातें करेंगे। लेकिन अगर आपकी आंखें अनदेखी क्षेत्र में आत्मिक क्षेत्र पर है, तो आप उसके अनुसार बातें करेंगे। उदाहरण के तौर पे एलीशा के दास की आंखें भौतिक या शारीरिक क्षेत्र में या दिखने वाली क्षेत्र में उसकी आंखें थी, तो वो डर गया और उसने कहा कि हम क्या करेंगे, हम तो मरने वाले हैं, शायद ऐसा कहा होगा उसने। लेकिन एलीशा ने जब इन चीजों को देखा, एलीशा की आंखें दिखने वाले क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन अदृश्य क्षेत्र में एलीशा की आंखें थी। और क्योंकि एलीशा की आंखें अदृश्य क्षेत्र में थी, इसीलिए आप उसके उसके प्रत्युत्तर को आप सुनिए, उसके जवाब को आप सुनिए, क्योंकि जो आप देखेंगे वो आप बोलेंगे। दास ने कुछ और देखा, एलीशा ने कुछ और देखा, और दोनों के शब्दों में आप फर्क देखिए। प्रेज गॉड। एक ने आत्मिक क्षेत्र को देखकर कहा मत डर, जो हमारे साथ हैं वो जो उनके साथ है उससे उससे कई ज्यादा है। प्रेज गॉड, आमीन। जो आप देखेंगे वही आप बोलेंगे। किस क्षेत्र को आज आप देख रहे हैं? आज आप दिखने वाली क्षेत्र को, जो आपको दिखाया जा रहा है, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है, फेसबुक में दिखाया जा रहा है, इंस्टाग्राम में दिखाया जा रहा है, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, क्या आप दिखने वाली क्षेत्र में आपकी नज़र है? शारीरिक क्षेत्र में क्या आपकी नज़र है? अस्थाई कुछ दिनों के लिए जो रहती हैं, क्या वो क्षेत्र में आपकी नज़र है? या आपकी आंखें आत्मिक क्षेत्र में, अनंत काल, अनंत बातों की क्षेत्र में है, आत्मिक क्षेत्र में कहाँ पर है आपकी आंखें? क्योंकि जो आप देखेंगे वही आप बोलेंगे। तो एक व्यक्ति के बातों से ये पता चलता है कि उसकी आंखें कहाँ पर है। प्रेज गॉड। जब उस दास ने कहा कि हम क्या करेंगे अभी, आप जानते हैं उसकी आंखें कहाँ थी। लेकिन जब एलीशा ने कहा मत डर, आप जानते हैं कि उसकी आंखें कहाँ थी। प्रेज गॉड। ओके, पौलुस के जीवन में भी ये चीज, इसी समानता में हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में लिखा है कि और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। देखिए, पौलुस भी हमें बताता है कि हम ऐसे चीजों को नहीं देखते हैं जो दिखती हैं, लेकिन हम ऐसे चीजों को देखते हैं जो अनदेखी है। इसलिए पौलुस के जो शब्द थे वो कितने अलग थे, उनकी बात करने का तरीका कितना अलग था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो आप देखेंगे वो आप बोलेंगे। प्रेज गॉड। अभी उदाहरण के तौर पे एक सवाल आता है, जब ऐसा शिक्षा में देता हूं, एक सवाल आता है कि देखिए, दिखने वाला क्षेत्र आंख से दिख सकता है, ज्ञान इंद्रियों से आप महसूस कर सकते हैं। शारीरिक क्षेत्र, दिखने वाला क्षेत्र अस्थाई, कुछ समय के लिए रहने वाला, लेकिन वो आंखों से और ज्ञान इंद्रियों से दिखता है, शारीरिक आंखों से दिखता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है जो अनदेखी है, जो अनंत काल के लिए है, प्रेज गॉड, जो आत्मिक है, इसको हम कैसे देखें या इसको हम कैसे इन क्षेत्र को हम पता कर सके? क्योंकि अगर ये अदृश्य है तो इसको देखें कैसे? इसीलिए परमेश्वर ने आपको उसका वचन दिया है। प्रेज गॉड। क्योंकि वचन के द्वारा आप देख पाएंगे कि अदृश्य क्षेत्र में क्या है। प्रेज गॉड। आपकी आंखों से आप देख पाते हैं कि दिखने वाले क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में क्या है, लेकिन वचन के द्वारा आप देख पाते हैं कि अनदेखी,
आत्मिक क्षेत्र में, अनंत क्षेत्र में क्या है। प्रेज गॉड। और मैं बताऊं आपको अनंत क्षेत्र में आपके पास क्या है। वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं, होने वाले नहीं हैं, हम हैं परमेश्वर के वारिस हैं हम। और क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस हैं, जो कुछ परमेश्वर के पास है आपका है, क्योंकि आप परमेश्वर के वारिस हैं। वचन में यह भी लिखा है कि हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं। जिसे हम बोलते हैं जॉइंट है, जैसे लोग जॉइंट अकाउंट बनाते हैं, मतलब जो कुछ यीशु के अकाउंट में है वो आपके अकाउंट में है, सब कुछ आपका है। प्रेज गॉड। वचन में ये भी लिखा है कि हमें मसीह में सारी आत्मिक आशीषें दी गई हैं, देने वाला नहीं है, दी गई हैं। प्रेज गॉड। जो कुछ हमें जीवन और भक्ति के लिए लगेगा वो सब कुछ पिता ने आपको दे दिया है। प्रेज गॉड। और एक और चीज, जब आपका नया जन्म हुआ, परमेश्वर परमेश्वर पिता के परिवार में आपका जन्म हुआ, और जब आपका परमेश्वर पिता के घराने में जन्म हुआ, आपको एक बहुत बड़ा मिरास आपको दिया गया है। प्रेज गॉड। लेकिन ये सब इस आत्मिक अनदेखी, प्रेज गॉड, अदृश्य क्षेत्र में है, अनंत क्षेत्र में, ये यहां पर है। प्रेज गॉड। इसीलिए वचन के द्वारा आप देखते हैं कि ये सब यहां पर है। प्रेज गॉड। और ये इसीलिए आपको दिखाया जाता है ताकि इनके द्वारा जब आप इन चीजों को पहचानने लगेंगे कि आप परमेश्वर के वारिस है, मसीह के संगी वारिस है, सारी आत्मिक आशीषें आपको दी गई है, जो कुछ आपको जीवन और भक्ति में लगता है दिया गया है, आपके पास एक बहुत बड़ा मिरास है। कैसे आप गरीबी की बात कर सकते हैं? कैसे आप बोल सकते हैं कि मेरे पास कुछ रहता नहीं है, हमारे पास कभी कुछ नहीं रहता है, पैसा कभी रहता ही नहीं है कुछ? आप कैसे बात कर सकते हैं? एक विश्वासी अगर वैसा बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी आंखें यहाँ पर नहीं, उसकी आंखें यहाँ पर हैं। भौतिक क्षेत्र में उसकी आंखें हैं, प्राकृतिक क्षेत्र में उसकी आंखें हैं, उसकी ज्ञान इंद्रिय पूरा इधर है। प्रेज गॉड। इसीलिए वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है हमारे पास। प्रेज गॉड। आपकी आंखें कहाँ पर है? और एक चीज मैं आपको बताता हूं, आत्मिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र। शारीरिक क्षेत्र जो है वो आत्मिक क्षेत्र से बाहर आया। सबसे पहले आत्मिक क्षेत्र है, आत्मिक क्षेत्र से शारीरिक क्षेत्र बाहर आया। इसीलिए आत्मिक क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र से ज्यादा वास्तविक है और ज्यादा शक्तिशाली है। प्रेज गॉड। इसीलिए इस बात को समझिए, अपने आंखों को भौतिक, प्राकृतिक, शारीरिक क्षेत्र से उठाकर आत्मिक क्षेत्र में आप रखिए। क्योंकि अगर आप जो बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप जो देखते हैं वही आप बोलते हैं। इसीलिए सही क्षेत्र को आप देखिए। प्रेज गॉड। कई विश्वासी गरीबी के बारे में, कमी के बारे में, घटी के बारे में, हमारे पास कुछ नहीं है, कभी नहीं रहता है, पैसा का इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि आंखें पूरा यहाँ पर है। आंखें आंखें बटुए में है, बटुए में पैसा नहीं है, बैंक में पैसा कम है, कुछ दिखने के लिए नहीं है, तो बोलते कि देखो हमारे पास कुछ नहीं है। एक विश्वासी क्या ज्ञान इंद्रियों से जीता है कि विश्वास से जीता है? हम विश्वास से जीते हैं। और विश्वास की आंखें कहाँ पर हैं? विश्वास की आंखें आत्मिक क्षेत्र में हैं। प्रेज गॉड। अगर आप बेहतर देख सकते हैं तो आप बेहतर आप बोल सकते हैं। प्रेज गॉड। आप जो देखते हैं वो ये तय करता है कि आपका प्रतिक्रिया कैसा होगा और आपका बात कैसा होगा। आप जो देखते हैं यहाँ पर या यहाँ पर, आप जो देखते हैं वो तय करेगा कि आपकी प्रतिक्रिया कैसे होगी और आपका बात कैसा होगा। प्रेज गॉड। ओके, आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बेहतर देख सकते हैं तो आप बेहतर बात कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, वचन पर ध्यान करना। पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट, वचन पर ध्यान करना आपको नई दृष्टि देता है। वापस मैं बोलूंगा, वचन पर ध्यान करना आपको नई दृष्टि देता है। आइए नीति वचन 4 उसका 20 और 21 हम पढ़ें। उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा,
इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। प्रेज गॉड। उसमें से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन को अपनी आंखों की ओट न होने दे, मतलब अपने आंखों के सामने रखो वचन को। क्यों? क्योंकि जैसे हम वचन पर मनन करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप जानना चाहते हैं कि आत्मिक क्षेत्र में क्या है, इस अदृश्य क्षेत्र में क्या है, तो आप परमेश्वर के वचन को आप देखिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि आपके पास क्या है आत्मिक क्षेत्र में, और उस पर आप मनन करना शुरू कीजिए। उसके साथ आप एक हो जाइए। उस वचन को आप अपने कान में डालिए, उस वचन को आप अपने मुंह में डालिए, और उस वचन को आप अपने आंखों के सामने देखिए उस वचन को। क्यों? क्योंकि जैसे आप उस वचन को देखने लगेंगे और मनन करने लगेंगे, उसका चित्र आपके अंदर उत्पन्न होगा। प्रेज गॉड। वो आपके अंदर वो चीज बड़ा हो जाएगा। वो आप लिटरली वचन पर मनन करना आपको एक नई दृष्टि देता है। मतलब पहले आपका पूरा नजर यहाँ पर था, दिखने वाले क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, कुछ दिनों के लिए रहने वाली ये क्षेत्र में आपकी नजर थी पूरी रीति से। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर आप मनन करने लगते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ आप एक होने लगते हैं, तो वचन पर मनन करना आपको एक नई दृष्टि देता है। मतलब वो आपको ऐसे क्षेत्र को दिखाता है जो आत्मिक है, जो सर्वदा के लिए है। प्रेज गॉड। जो अदृश्य क्षेत्र है, और जब आप इस क्षेत्र को जब आप देखने लगते हैं, आपको पता चलता है कि आप कितने धनी हैं, आप बहुतायत के व्यक्ति हैं। जरूरत से ज्यादा है आपके पास, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं। प्रेज गॉड। और क्या होता है जब आप इन चीजों को देखते हैं वचन पर मनन करने के द्वारा, वचन के साथ एक होने के द्वारा, जब आप इन अपने आंखों को वचन पर रखने के द्वारा जब आप इन चीजों को देखने लगते हैं, प्रेज गॉड, और जब आप देखते हैं और फिर आप उसे बोलने लगते हैं, तो क्या होता है, जो चीज आत्मिक क्षेत्र में वास्तविक है, वो शारीरिक क्षेत्र में वास्तविक हो जाता है। वापस मैं बोलूंगा, प्रेज गॉड। जो चीज आत्मिक क्षेत्र में वास्तविक है, आपके विश्वास के अंगीकार के द्वारा वो चीज शारीरिक क्षेत्र में वास्तविक हो जाता है। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा आज कि आप गरीबी को मत बोलिए। विश्वासी होने के नाते आप कितने धनी हैं, आप गरीबी को, घटी को, कमी को अपने मुंह से आप निकाल दीजिए। प्रेज गॉड। और बढ़ोतरी को आप बोलना शुरू कीजिए, उन्नति को आप बोलना शुरू कीजिए, बहुतायत को, कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है यीशु के नाम से। यहोवा का आशीष मुझे धनवान बनाता है, और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बढ़ोतरी को आप बोलिए, क्योंकि आपकी आंखें यहाँ पर हैं। प्रेज गॉड। आपकी आंखें यहाँ पर नहीं, आपकी आंखें यहाँ पर हैं, आत्मिक क्षेत्र में है। और उसे देखकर आप बोलते हैं कि मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ। प्रेज गॉड। मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, हर बिल भरने के लिए मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। मेरे जीवन में कमी होता ही नहीं है। मुझे हमेशा, मैं बहुतायत में चलता हूँ, जरूरत से ज्यादा है मेरे पास हमेशा। प्रेज गॉड। हमेशा जरूरत से ज्यादा है। परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। प्रेज गॉड। दशवांश देने के लिए जरूरत से ज्यादा है, बीज बोने के लिए जरूरत से ज्यादा है, इन्वेस्ट करने के लिए निवेश करने के लिए जरूरत से ज्यादा है, लोगों की सहायता करने के लिए जरूरत से ज्यादा है। सब बातों के लिए मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी आंखें यहाँ पर है, और जैसे मैं यहाँ देखकर मैं बोलूंगा, जो चीज यहाँ पर वास्तविक है, वो शारीरिक क्षेत्र में, दिखने वाली क्षेत्र में वास्तविक हो जाएगा। इसीलिए गरीबी को, घटी को, कमी को अपने मुंह से आप निकाल कर फेंक दीजिए। प्रेज गॉड। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज जो वचन हमने सुना उसके लिए धन्यवाद। हर एक भाई, हर एक बहन को आप स्पर्श करें,
आपके शलोम को हम उनके ऊपर, उनके परिवार ऊपर हम आज़ाद करते हैं। अलौकिक बढ़ोतरी को प्रभु मैं इसी वक्त अलौकिक बढ़ोतरी को प्रभु उनके घरों में, उनके व्यापारों में, सेवकाइयों में, जहाँ पर भी वो हैं, अलौकिक बढ़ोतरी का अनुभव वो करें। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता, आपके नाम की महिमा हो। वो आपको जाने, यीशु के साथ और संगति में बढ़े, परमेश्वर के राज के सिद्धांतों को वो पहचाने और आपके नाम की महिमा हो पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। आपकी अलौकिक बढ़ोतरी का हम अनुभव कर रहे हैं और उसे हम बांट रहे हैं दूसरों के जीवनों में, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर का शलोम आपके ऊपर हमेशा रहे।